नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 51। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू बस तुम सब इबादत करो उसकी, हाजा ये सिरातुन रास्ता है, मुस्तकीम सीधा। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी वही है, बस उसी की इबादत करो। मैं रब नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी बंदगी करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता। कौन सा? कि अल्लाह मेरा रब है। रब के मानी क्या होते हैं? खालिक, मालिक, मुदब्बिर। खालिक होता तो खालिक होना या खालिक की दलील क्या है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और मालिक की दलील क्या? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। और मुदब्बिर की दलील बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, हर चीज की तदबीर जो है वही करता है। तो जो असल में खालिक है, जो हर चीज का मालिक है, जो हर चीज की तदबीर कर रहा है, तुम उसकी इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम। और इबादत क्या होती है? आबादा का लफ्जी माना आजजी का इजहार करना। आबादा गुलाम को कहते हैं, और अपनी गुलामी का इजहार करना। गुलाम क्या होता है? उसकी कोई ईगो नहीं होती। तो हम सब अल्लाह के सामने अपनी सारी ईगो खत्म कर दें, तो मोहब्बत और तज़ीम के साथ आजजी का इजहार करना। लेकिन इबादत का लफ्ज हर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो कोई इंसान करे, खा वो कौल हो या फेल, हर वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, खा कोई कौल हो या फेल हो, ज़ाहिर में हो या बातन में हो, वो सारे का सारा क्या है? इबादत। यानी अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाना और उसकी इबादत करना, ये सारा कुछ इबादत है। एक लफ्जी माना और एक है इसका मतलब है। अब लफ्जी माना क्या है? अपनी आजिज़ी का इजहार करना अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, सभी कुछ तू ही है मेरा। और अमली तौर पर इबादत क्या है? हर वो कौल फेल, खा वो ज़ाहरी हो या बातनी, जो अल्लाह को पसंद है, जिससे अल्लाह राज़ी है, जिससे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, यानी जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, उन लोगों से मिलना, दीन वालों से मिलना या दीन वाली महफिलों के अंदर बैठना। तो जो लोग दूसरों से मांगने लगते हैं ना, हाजा सिरातुन, तो वो रास्ता सीधा नहीं है। हाजा सिरातुन मुस्तकीम, कौन सा रास्ता सीधा है? एक दफ़ा अल्लाह के नबी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। साहबा कराम से पूछा कि कौन सा रास्ता सीधा है? सिरातुल मुस्तकीम से क्या मुराद है? कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल जानता है। आपने एक तिनका लिया और ज़मीन पे एक सीधा खत खींचा, सीधी लाइन लगाई, और उसके साथ छोटी छोटी टेढ़ी मेरी लाइनें कुछ लगा दी। आपने फरमाया मेरे साहबा, ये बिल्कुल सीधी जो लाइन है वो हाजा सिरातुल मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। और ये जो टेढ़ी मेरी लाइनें हैं ना साथ, ये शिरक बिदात के रास्ते हैं। अगर तुम टेढ़ा चलोगे, इधर उधर जाओगे, तो तुम शिरक करने लग जाओगे। अगर बिल्कुल सीधी लाइन पे चलोगे, सिराते मुस्तकीम पे चलोगे, तो यही रास्ता अल्लाह का रास्ता है, यही रास्ता अंबिया का रास्ता है, यही रास्ता नेक लोगों का रास्ता है, यही रास्ता स्वालिहीन का रास्ता है। इस रास्ते पे चलोगे तो तुम कामयाब हो। इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी दुनिया आखिरत कामयाब है। इस रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें जन्नत में अल्लाह जगह अता करेगा।
اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کا دیدار تم پاؤ گے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو صراط مستقیم ہے اللہ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو راستہ ہے نا اس میں وسعت اور اعتدال ہے، یعنی وہ وسیع بھی ہے اور اس کے اندر اعتدال بھی ہے۔ ایسا راستہ جس پہ آپ چل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں سے نیچے کہیں سے اوپر کھائیاں، نہیں، سیدھا وسیع مستقیم درست صراط مستقیم ہے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ایسے کام کرو جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، کیونکہ وہ رب ہے نا کس کا؟ سب کا، پیغمبروں کا، انبیاء کا، رسولوں کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا، لوگوں تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ زبردست مبلغ تھے، وہ مقرب تھے، پورا میسج کنوے کر دیا، پھر لوگوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا۔ تو یہ جو تھی ان کی اپنی بدبختی تھی، ان کی قسمت خراب تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔